क्या आपको अपनी हीलिंग के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं? क्या आप टैरो कर रहे हैं लेकिन उसके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं? आप जो प्रेडिक्ट करते हैं सही नहीं हो रहा? एस्ट्रोलॉजी में आपका मैथमेटिक्स यानी आपकी जो गणित होता है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आपने बहुत सारी मोडालिटीज सीख ली हैं, बहुत सारी हीलिंग टेक्निक, उपचार की टेक्निक सीख ली हैं, लेकिन आपको रिजल्ट या तो बहुत कम आ रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे का बहुत बड़ा एक कारण है जो आज हम समझेंगे। वैसे तो इसके ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक मेजर जो कारण होता है आज उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और जैसे ही आपने इसको ठीक कर लिया, आप देखेंगे आपकी हीलिंग टेक्निक्स आपके लिए 100% काम करना शुरू कर देंगे। और ये मेन कारण है जो हमारे इनर पावर्स को, हमारी एबिलिटीज को प्रॉपरली निकल के बाहर नहीं आने देता, निखरने नहीं देता, या उससे हमें सही पाथ पर चलने नहीं देता। और वो हमारे भीतर है। और वो क्या है? हर इंसान के अंदर देवता और राक्षस दोनों रहते हैं। और जो इंसान अपनी बुरी आदतों से भागते हैं, अपनी अच्छी आदतों को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं और बुरी आदतों को दरकिनार करते हैं, खत्म नहीं करते, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, दरकिनार करते हैं, वो लोग कभी भी अपनी हीलिंग में अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाते। क्योंकि हर इंसान के अंदर राक्षस और देवता दोनों हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत ज्यादा मच्छर हैं, मक्खियां हैं, आप फटाफट से स्प्रे छिड़कना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप रास्ते पे निकले, आपने देखा एक जानवर कहीं ना कहीं दर्द में पीड़ित था, कोई कार उसे चोट पहुंचा गई है, या आपके घर के बाहर कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको चोट लगी हुई है, बीमार हैं, कुछ जख्म हो रखे हैं। आप उनके लिए कुछ ना कुछ पानी का अरेंजमेंट, दूध का अरेंजमेंट, या किसी भी तरीके के उनको राहत देने का प्रयास करते हैं। अगर कोई रेकी हीलर है तो उन्हें हीलिंग देने का काम करेगा। लेकिन यही काम अगर आपके घर में मक्खी मच्छर है तो आप स्प्रे छिड़क के उसे मार देते हैं। ये आपके दो रूप हैं, एक देवता का काम कर रहा है, एक राक्षस का काम कर रहा है। अब इसे सुधारा कैसे जाए? इससे भागिए मत। हर इंसान के अंदर ये दो रूप होते हैं, लेकिन उससे अच्छे काम करवाना शुरू करिए। कोशिश करें उससे भागे नहीं, उससे समझें मेरे अंदर की बुराइयां क्या हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो मुझे काम करने से रोकती हैं। कई बार आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का मन के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि आपका राक्षस, आपके अंदर बैठी बुराइयां आपको वो करने नहीं देती। तो जैसे ही आप उन्हें पहचान लेते हैं, आप उसके ऊपर काम करने के लिए अपने आप प्रेरित होना शुरू हो जाते हैं। भागिए मत। जब हम भागते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने आदतों के अंदर एक चीज डाल लेते हैं, भागने की। तो हम जैसे तैसे हर चीज से थोड़ा टाइम करने के बाद में भागना शुरू कर देते हैं, जिससे लाइफ में स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो जब भी आप अगर अपनी हीलिंग टेक्निक्स को 100% एक्टिव रखना चाहते हैं, तो अपने भीतर उतरिए। अपने भीतर उतरकर अपने आप को पहचानिए। और इसका सबसे बड़ा माध्यम आप बना सकते हैं, अपनी बुराइयों को लिखिए। इंसान को खुद से पता होता है कि मैं यहां पर गलत हूं, यहां पर सही हूं, तो उसे लिखना शुरू करिए। जैसे लिखेंगे उसे समझ में आएगा, हाँ मेरे अंदर ये अवगुण हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपने लिए वकील मत बनिए, अपने लिए एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाइए, पारदर्शिता रखिए उसके ऊपर। जितनी पारदर्शिता आप रखेंगे उतने अच्छे से आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी। और आपकी हीलिंग जो पहले थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी, वो बड़े अच्छे से काम करने लगेगी। आपके सोचने मात्र से सामने वाला हील हो जाएगा। आपने टैरो खोला नहीं, आपने जो प्रेडिक्ट किया 100% वैसा ही होगा। तो एक बार करके देखिए, अपने भीतर उतरिए और अपनी ऊर्जाओं को पहचानिए। और जब आप अपनी ऊर्जाओं को पहचानेंगे तो अपने भीतर की सारी शक्तियों को एक्टिवेट कर लेंगे। नमस्कार।